कथा सुनना, कथा का आनंद लेना, देखिए हर व्यक्ति ये कार्य कर रहा है आज के समय में। लेकिन इस कथा को या कोई भी कथा को, हर कथा का सार यही होता है कि आप सेवा करें। नरसिंह जी की इतनी कथा सुनाते हैं। नरसिंह जी भगवान पर इतने निर्भर थे पूर्ण रूप से, लेकिन परिवार तो उनका भी था, परिवार तो उनका भी था, परिवार थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार इत्यादि सब थे, पर किसी ने मदद नहीं करी उनकी, किसी ने भी। इस कारण ही उस समय कहा गया कि गुजरात में भक्ति नहीं थी, दया नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी ने भी मदद नहीं करी। देखते हुए कि सामने मदद की जरूरत है। आज हम भी जानते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है, खून की कमी के कारण कितनों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी की जिंदगी को बचा सकता है, और शायद ये खून किसको लगेगा, किसको इस्तेमाल होगा, आपको नहीं पता। आप कहेंगे अब मेरा नाम भी नहीं हुआ कि मैंने किया कि कोई बताए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिसको भी ये खून दिया जाएगा उसके परिवार वाले नाम भले ही नहीं जानते होंगे, पर दुआएं जरूर देंगे, और वो दुआएं जरूर लगेगी आपको। तो यही प्रार्थना है आप सभी से कि जो जो कर सके वो जरूर करे। आप सबके लिए इतना अच्छा कार्य किया गया है, तो उस कार्य को सफल बनाएं और करके देखिए, अच्छा लगता है। किसी की कैसी भी मदद, सिर्फ इसीलिए नहीं, आप किसी की कोई भी मदद करते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि आपको, क्योंकि और ये मानिए आपने अगर किसी की मदद की है ना, तो उस व्यक्ति के नजर में आप फरिश्ते हैं, कि भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है मेरे लिए। तो धन्यवाद करिए भगवान को कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। कोई भी रूप में, चाहे वो ये रक्तदान शिविर है, या धन का सहयोग हो, भोजन का सहयोग हो, तो भगवान ने इस काबिल बनाया है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो परेशान हो जाता हूं, इतने लोग मांगने आते हैं। अरे धन्यवाद करो, इस लायक बनाया है कि कोई मांगने आ रहा है। इस लायक नहीं बनाया होता थोड़ी कोई आता। भगवान ने इस लायक हमको बनाया है कि कोई हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं। तो महाराज यही प्रार्थना है सभी की, विश्वास होने के बाद भी भक्ति का अर्थ या भक्त का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान का मतलब, भगवान के भरोसे ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें। कई लोग मुझसे कहते हैं, कई बार होता था, अभी तो चलिए पढ़ाई पूरी हो गई, कई बार होता था कि हम कार्यक्रम के बाद एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो हम लोग रूम में पढ़ते थे। अब कोई मिलने आए तो देखते थे, वो कहते आप क्या, आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भगवान आपका पेपर लिखते हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं होता। यानी भक्त हो, भक्ति जो भी है, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ क्या होता है? कर्म करो, फल की चिंता उस पर छोड़ दो, वो अच्छे से अच्छा फल देंगे आप। एक बार एक युवक, इसीलिए कई बार कई ऐसे लोग हैं ना जो भक्ति नहीं मानते, तो वो कहते हैं आप लोग का तो अच्छा है, भगवान के भरोसे छोड़कर कुछ करो मत। कौन बोला नहीं कर? जो नहीं करते वो ज्यादा आगे बढ़ते भी नहीं। एक बार एक युवक, ज्यादा उम्र नहीं है, 28-29 साल का, वो मंदिर जाता है बाबा के, जाकर कहता है हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? कौन कौन चाहते हैं यहां पर उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। चलिए, जो नहीं हाथ उठा रहे हैं ये सोच के कि ये सब होता थोड़ी है, सच में अगर कथा के बाद जिन जिन ने हाथ उठाया है उनकी लॉटरी लग गई, तब आप सोचेंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो प्रश्न फिर से देखिए, भगवान के समय लॉजिक नहीं होता, भगवान में मैजिक होता है। एक और बार पूछती हूँ, कौन कौन चाहते हैं यहाँ पे उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। भगवान करे सबकी लॉटरी लगे। तो वो युवक आता है, यानी लॉटरी का मतलब समझ रहे, खुशी मिलती है जब
बिना काम के थोड़ा सा अगर फायदा हो जाए तो वो लड़का जाकर कहता है हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन हे भगवान मेरी। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, तो पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। अरे भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि मैं टिकट खरीदूं, मैं तुम्हें जितवाऊं, मैं घर पे आके कह दूं ये लो जीत गए। लॉटरी भी लगवानी है तो टिकट तो खुद को खरीदनी पड़ेगी। तो भगवान की भक्ति का कभी मत समझना कि घर पर बैठ गए भक्ति कर रहे हैं बस, काम कुछ नहीं, अब भगवान संभालेंगे। कुछ नहीं संभालेंगे भगवान। भगवान कहते कर्म करो, कर्म तुमको ही करने पड़ेंगे। नरसिंह जी के पास आज कुछ नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि चलो मेरी तरफ से तो कोशिश करूं। किसी भी क्षेत्र में हो, वो भगवान के लिए ही नहीं, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, किसी भी चीज में। कहा जाता है कि बाकी रिश्ते जितने भी है, माता पिता है, बहन है, ये हम चुनते नहीं हैं, पर मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप चुनते हैं और वो जीवन भर आपके साथ रहता है। मित्रता, कृष्ण सुदामा का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है? मित्रता कुछ नहीं। अब रिश्ते भी करो तो रिश्ते के लिए 10 बातें, रिश्ते बराबरी में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेन देन। मित्रता में कुछ नहीं होता, कोई बराबरी नहीं, कुछ नहीं। तो मित्र बहुत सोच समझ कर बनाए। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार से आपका व्यवहार बनता है, या आपके व्यवहार से उनका व्यवहार। जो भी बात है, जिसका व्यवहार ज्यादा प्रभावी होगा वो दूसरे में अपने आप आने लगेगा। तो अच्छे मित्र चुनोगे, अच्छी चीजें, अच्छी सोच, अच्छे विचार आने लगेंगे। कहते हैं ना कि आप किसी ऐसे को मित्र बनाओ जो खुद मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको देख देख के धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। और आप ऐसे मित्र बनाओगे जो कहेंगे अरे क्या करना, छोटी सी जिंदगी है, अभी क्या इतना सोचना। फिर आगे जाके जब समय आता है ना कि कुछ करना है, तब कुछ करने को बाकी नहीं रहता। वो समय निकल चुका होता है, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। ये बात अच्छी है कि जीवन में आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग, शरीर, कुछ ऐसी उम्र होती है जब ये सबसे ज्यादा चलते हैं। संस्कारों के लिए आपको पता है बचपन चुना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग इतना तेज होता है कि वो हर बात ग्रहण कर लेता है। बच्चा हर बात जो सिखाओ आपको वो तुरंत ग्रहण कर लेगा, 1 मिनट उसको बिल्कुल, और ग्रहण के साथ साथ वो जीवन भर उसको याद रखेगा। यही कारण है कि आज हमें 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतने अच्छे से याद नहीं है, पर ABCD यहाँ बैठे हर व्यक्ति को याद होगी। उस समय की पोएम्स जो होती, कविताएं, वो आज तक सबको, मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल, किसको नहीं पता बोलो? उस समय की पढ़ाई, वो उम्र ऐसी है कि उस समय सिखाई हुई बातें जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए संस्कार उसी वक्त दिए जाते हैं। इसीलिए संगत अपनी देखकर बनाइए। तो यहाँ एक बार एक घर में धनी लुगाई रहते। धनी लुगाई मतलब तो जानो, पति पत्नी। तो एक घर में पति पत्नी रहते थे। तो एक बार धनी का पति का कोई बहुत पुराना दोस्त आ गया, सालों साल पुराना। तो पत्नी ने कहा कि ये बहुत खाता है, मैं रसोई नहीं हूं इसको। खाता है का मतलब कि वो घर में 2 ही लोग रहते थे। तो अब वो 2 लोग के हिसाब से सुबह रसोई बनाती थी पूरे दिन का, रात की रसोई भी वो सुबह बना लेती थी कि अब वापस से रसोई घर में घुसने की जरूरत नहीं है, बस रात गरम करेंगे और खा लेंगे। अब तीसरा आ गया, और तीसरा भी कौन? जो बहुत खाता है। तो वो कहे पूरी रसोई यहीं खत्म हो जाएगी, आगे रात के लिए फिर बनानी पड़ेगी मेरे को, मैं नहीं दूं। पति कहे कि अब ऐसे कैसे धक्का मार के भगा दूं, भाई पुराना दोस्त आया है, रसोई तो देनी पड़ेगी, और कोई बहाना सोचो, इसे रसोई नहीं देंगे अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी ने कहा तो एक काम करो, मेरे साथ कमरा में आओ। देखिए इसमें थोड़ी मारवाड़ी आएगी, आनंद उसी का आप समझ जाएंगे, उतना आनंद आपको हिंदी में आएगा नहीं। इसीलिए तो पत्नी ने कहा कि मेरे साथ कमरे में आओ। कमरे में गए। पत्नी कहती अब एक डंडा लेकर आओ।
अरे डंडे का क्या करोगी, लेकर तो आओ। डंडा लेकर आ गया, बोले अब गद्दे पर जोर जोर से मारो। और आवाज होगी और मैं चिल्लाऊं, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। बाहर वो डर जाएगा सुन के कि ये तो मैं फंस जाऊंगा इसमें, तो डर के मारे अपने आप ही चला जाएगा। पति कहता अरे तू तो बड़ी होशियार है। अब वो जोर से गिदा मते और खूब जोर जोर से मारे और चिल्लावे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। बहुत देर तक ये सब चला। फिर पत्नी कहती आ जाओ, अब तक तो चला गया होगा। दोनों बाहर आते हैं। अब सुनिए, अब मारवाड़ी है थोड़ा, हाँ तो ध्यान से सुनिए। पति कहता है कि देख देख मैं इतो पक्को हूं, मैं थाने इतो मारियो पर थारे तो लागी कोनी। पत्नी कहती हाँ हाँ थे तो मैंने इतना मारिया पर मैं तो रोई कोनी। बारे बैठो बोलियो मैं भी गयो ही कोनी।